नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो है काफ़ी ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि हम थंबनेल में भी लगा दिए कि सभी ऑप्शनों पे हम फुली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? जो भी व्यक्ति अगर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी तो उसका एज क्या होना चाहिए? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। यानी किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र चाहिए। और लोकसभा का जो एज रहता है वो भी प्रधानमंत्री का है। तो आपसे प्रश्न अगर पूछेगा कि प्रधानमंत्री के लिए कितना न्यूनतम एज रहना चाहिए, तो 25 वर्ष। अब ऑप्शन पे बात करते तो 30 वर्ष जो दिया गया है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष रहना चाहिए। ऑप्शन बी की बात करें तो 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को न्यूनतम आयु रहना चाहिए, वो कितना रहना चाहिए, तो 35 वर्ष। और 21 वर्ष की बात करें ऑप्शन डी वाली, तो ये आपके ग्राम में जो भी मुखिया बनते हैं, सरपंच, वार्ड पार्षद, उस सब को लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर से। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घाना की राजधानी कौन सा है? घाना जो देश है उसकी राजधानी कौन सा है? ए सियोल, बी कीव, सी अफ्रीका, डी कैनवरा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकरा। घाना की राजधानी अकरा है, जो प्रीवियस दरोगा बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अब बात करते ए सियोल। तो सियोल आपको बता दें दक्षिण कोरिया की राजधानी है। बी जो दिया कीव, कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। और डी की बात करें तो कैनवरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? ए रेड क्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी मेन रहीम रेखा, डी मैगिनोट रेखा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ए ऑप्शन की बात करें तो रेड क्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित रेखा है। सी की बात करें मेन रहीम, ये रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। डी मैगिनोट जो जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते फिर से। हमारा अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम क्या है? ए राजघाट, बी सदैव अटल, सी शांतिवन, डी शक्ति स्थल। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सदैव अटल। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है, उसका नाम है सदैव अटल। अब ऑप्शन पे बात करें तो ए राजघाट। तो राजघाट आपको मालूम होना चाहिए महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। और शांतिवन की बात करें तो शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। और शक्ति स्थल की बात करें तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? ए पाली, बी प्राकृत, सी बंगाली, डी हिंदी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी। हिंदी हमारी शास्त्रीय भाषा नहीं है, जबकि ऑप्शन में ए पाली, बी प्राकृत और सी बंगाली है, तीनों हमारे शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा की बात करें तो हमारे भारत में वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषा हो चुकी है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आज का डिस्कशन कैसा रहा। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में करेंगे। फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।